दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त योगेश सर लेके आया हूँ कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ और अच्छे सवाल जो रीट में पूछे जा सकते हैं और कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ज्यादातर एसएससी में, एमटीएस में, क्या बोल सीपीओ में, सीएचएस में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। इसी पे बेस रीट मेंस के कुछ अपना भिन्न का टॉपिक आज शायद कंप्लीट हो जाएगा। ये रीड्स क्वेश्चन है 1/4 1 सही 1/4, फिर साइन प्लस का 1/6 सही 2/3 माइनस x प्लस 1/10 इक्वल में 1/12। तो क्या कह रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू कितनी, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले भिन्न को चेंज करते हैं। ये जो भिन्न है 1/4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐड करेंगे 5 इंटू 5/4 और उसके ऊपर 1 है तो तीसरा नंबर 1 2 3 तीसरा नंबर कहाँ चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में। तो इसको अपन बोल सकते हैं 4/5। इसी टाइप से इसको 18 और 2 20, 20/3 और 1 ऊपर है 3 ऊपर है, हो जाएगा 3/20। आगे माइनस ऐसे की ऐसे 1/10 इक्वल में 11/12। सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। अपने पास जो है इधर ये आ गया अपने पास, और माइनस 1/x। ये क्या लिया, एलसीएम लिया, क्या आ गया 20 आ गया। 20 में 5 का भाग दिया 4 बार तो 4 इधर इंटू में आ गया। भाई ये जैसे 20 है, एलसीएम लिया ऐसे अपन ने, ये एलसीएम होते हैं ऐसे, ये 4 बार, ये 2 बार, फिर 5 से किया अपन ने 4, ये 2, फिर 2 से किया, है ना। तो ये क्या होते हैं, एलसीएम होते हैं। ये 1 आएगा, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 2 से, यानी 20 आ गया एलसीएम। 20 में भाग दिया अपन ने 5 का तो कितना आया, 4 बार, 4 1 मल्टीप्लाई। 20 में 20 का भाग दिया 1 बार, ये 2 बार, तो इनको 16 + 3 + 2 माइनस 1/x इक्वल टू ऐसे क्या आ गया, 16 3 19 19 और 2 21, 21/20 माइनस 1/x इक्वल टू 11/12। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे, 11/12 को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, 11/12 माइनस 11/12, 21/20, 11/12 1/x। क्या किया, एलसीएम लिया, कितना आ गया 60 आ गया। 20 का भाग 60 में दिया 3 बार, ऐसे की ऐसे कितना आ गया 63 माइनस 5 बार तो कितना आ गया 55 1/x। तो इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 और 3 8, 8/60 भाग आता ही है 2 बार, ये 15 बार, 2/15। मगर अपन से 1/x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, x की पूछ रहा है, तो ये इधर, ये इधर, x बराबर 15/2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये अपना आंसर कितना आ गया, 15/2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 की पावर 3.5
21 की पावर 2, 42 की पावर 2.5 डिवाइडेड 2 की पावर 2.5 इंटू में 7 की पावर 3.5 इक्वल में 21 और यहां पर कॉमन। तो ये पूछ रहा है ये जो कॉमन है इसकी पावर कितनी होगी। ये जो डैश है यानी x मान लो इसको। बहुत बेहतरीन प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए भाई सबसे पहले तो ये देखिए इनके फैक्टर, ये ऐसे की ऐसे आ गया इंटू ये कितना आएगा 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये कितना आ गया 42 को अपन बोल सकते हैं 6 और 7, 6 और 7 को 2, 3 और 7, तो क्या बोलेंगे 2 की पावर 2.5 गुना 3 की पावर 2.5। भाई ये जो पावर है ना, जो पावर सेम हो जाती है, जैसे इनकी पावर सेम है, मैं बता देता हूँ आपको 3 इंटू 3 की पावर 3, 7 की पावर 3, अगर पावर सेम है तो ये आपस में इंटू हो जाएंगे। जैसे 6 और 42 की पावर 3, बात एक ही आती है। ठीक है भाई, इसी प्रकार ये जो नंबर था ना इसके हमने फैक्टर किए और जो पावर ऊपर है उन फैक्टरों पे लगा दिए। तो इधर कितना आ गया 7 की पावर 2.5। ये क्या है भाग में है, तो भाग में है तो भाग में आ गया 2.2 की पावर 2.5। फिर ये मल्टीप्लाई में है। भाई कई बच्चे क्या करते हैं, जो संख्या भाग में होती है और फिर मल्टीप्लाई में होती है उसको एक ही संख्या समझ लेते हैं और इन दोनों को, इसको भाग में तो इसको भी भाग में ले आते हैं और क्या बोलते हैं आंसर वहीं गलत हो जाता है। ये भाग में आएगा, ये ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कभी आप इसको पूरे पेड़ को एक नंबर समझ के इसको नीचे ले आओ। बस इस क्वेश्चन में यही खेल था छोटा सा। ये कैंसिल, ठीक है, बराबर में कितना है 21, x मान लेते हैं। देखिए अब 3 3 कहाँ आपको नजर आ रहा है, 1 3 ये, 1 3 ये, 1 3 ये, 3 3 आ गए। तो इनकी पावर को जोड़ेंगे, 3 की पावर 3.2, 3 की पावर 3 2 और 3 की पावर 2.5। भाई जब बेस समान होते हैं ना तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2.5 और फिर 7 की पावर 3.5 और ये 21 का 21 ऐसे क्या आ गया 3 2 5 और 5 8 1 9, है ना भाई। 3 और 2 5, 5 और 1 6 7, 7 और 1 8, 8 की पावर 3 की पावर 8। इधर कितना आ गया 4 4 3 7 और 1 8। अब क्या है, पावर समान हो गई तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और इधर कितना है, इनका कंपैरिजन किया तो x की पावर कितनी आ गई 8। आई बात समझ में? बस ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है शायद। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 11/2 प्लस 1 1 1 1/2 फिर प्लस 1 1 1 1 1/2 ब्रैकेट बंद। क्या कह रहा है, इसको सोल्व करना। देखिए भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, जैसे ये जो नंबर है इसको अपन बोल सकते हैं 1 प्लस 1/2। ये जो नंबर है इसको बोल सकते हैं 1/1 प्लस 2। ये जो नंबर है इसको बोल सकते हैं 1 1 1 1/2। इसको बोल सकते हैं 1 1 1 1 और 1/2। आधा आधा 1 और आधा आधा 1, यानी ये तो 2 आ गया पहले ही बाहर। इसको तो यहीं हटा दो, इनको जोड़ दो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1। ठीक है, इसके अंदर ये जोड़ेंगे अपन, कितना आ गया 1 2 3 और 6 आंसर। कोई दिक्कत?
और अगर ऐसे भी नहीं आ रहा, अगर 11 का पैटर्न, अगर ऐसे कोई भी नंबर का पैटर्न हो, अब ये 4 बार है तो पीछे से ही उठा लो, 4 3 2 1, ठीक है। अब मान लो 5 बार होता तो क्या करते, तो 5 4 3 2 1 ऐसे सोल्व हो जाता, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 1 प्लस ये, फिर ये, फिर ये, या तो ऐसे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, दूसरा मेथड। भाई सोल्व कॉपी पेन भी नहीं उठाओ, आधा आधा 1 और आधा आधा 1, हाफ हाफ हो गए ना, 2 हो गए। अब ये पता है कहां तक जा रही है, सिर्फ 4 तक, तो 4 3 2 1, इनको जोड़ेंगे 1 2 3 6। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट 1 -1/3, ब्रैकेट 1 -1/4, ब्रैकेट 1 -1/5, ऐसे चलते चलते कहां तक चली गई, -1 -1/25 तक। आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है भाई। अगर वीडियो देखते हो और अच्छी लगती है तो इसी प्रकार से सवाल चाहते हो, कल कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप चाहते हो तो वीडियो को आ गया समझ में भाई। ऐसे 3 में से 1 गया, 2/3। इसी प्रकार ये 4 में से 1 गया, 3/4। इसी प्रकार 4 है तो 5, इसी प्रकार 5 यहाँ पे कितना आएगा, 6, तो 5/6। इसी प्रकार चलते चलते कितना आएगा, 24/25, और यहाँ पे कितना आएगा, 24/23, 23/24, है ना। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म भाई, ये सीरीज आ रही है ऐसे चलती है ना, तो इससे ये खत्म। तो अपने पास क्या बच गया, 2 और इधर 1/25, मल्टीप्लाई करेंगे 2/25। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं आगे बढ़ते हैं। 1 - 1/2 की पावर 2, 1 - 1/3 की पावर 2, 1 - 1/9 की पावर 2, 1 - 10 की पावर 2। ठीक है, कैसे करते भाई, पहले तो इसको खोले। ये बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसे चलते चलते क्या बनेगा, 81। इसी प्रकार क्या बनेगा, 100। अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था जस्ट ऐसे ही, 4 है तो 4 - 1 3/4, ये कितना आएगा, 8/9। भाई ये 16 हुआ है ना, ऐसे 9 में से 1 गए 8, ये कितना आएगा। फिर इसके बाद क्या नंबर आएगा, इसके बाद क्या नंबर आएगा, 3 के बाद जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, और ये 9 का। तो इसी प्रकार कितना आएगा, 16 है तो 15/16, 25 है तो 24/25। भाई ऐसे है ना, 25 का ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 25, 25 - 1 24, तो ये 6 का 36, तो 35/36। इसमें कितना आएगा, 7 7 49, 48/49। 8 का कितना आएगा, 64, तो 63/64। ये कितना आ गया, 81, तो 80/81। ये कितना आ गया, 99/100। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। जब ये क्वेश्चन सोल्व होगा देखिए क्या आएगा, कैसे इसको काटेंगे और पीटेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहां आते हैं 2 बार, 3 बार, आगे बढ़ते हैं भाई।
एक एक पैर को उठाते जाएंगे 5 बार। ये कितना आ गया 8 बार। ये कितना आ गया मेरे हिसाब से 5 बार। ये 3 बार। भाई पीछे की सारी जो ट्रम है वो काटता जा रहा हूं धीरे धीरे। ये 7 बार। ये कितना 12 बार। 12 से काटा। ये कितनी बार जा रहा है 12 से 4 बार। ये 7 बार। ये 9 बार। ये 4 से काटा 16 बार। कोई दिक्कत है? ये 9 बार। ये 11 बार, है ना। अब अपने पास क्या बच गया 16 से काटने के बाद सब कुछ कट 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 12 चौक 48। 4 से काटा 16 और 7 से काटा 9 बार। 9 से काटा 9 बार। 9 11। अब ये 16 को कैसे आएगा भाई साहब? 4 से काटते हैं 4 बार और ये 20 बार, है ना। और ये 5 बार। अब इसको 5 से काटोगे 20 बार, यानी क्या बच गया 11/20। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से क्वेश्चन भाई फोर्थ मेथड के चक्कर में कहीं ना कहीं फंस जाओगे ना, तो याद रहते हैं। एक जो अपना पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न याद रहता है सबको। सोल्व करना है, सबको पता है 3/3 गुना, तो 3 गुना ऐसे ही तो है। अगर इसकी 2 गुना 3, अगर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 1/6। भाई पीछे वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 1/2 गुना 3 को अपन बोल सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। वो कैसे? भाई देख एलसीएम लेगा, 3 इधर गुना 2 इधर गुना, 3 में से 2 गया 1, सेम नंबर आएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। फिर क्या है प्लस का साइन, क्या बोलेंगे 1/3 माइनस 1/4। इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे प्लस का 1/4 माइनस 1/5। इसी प्रकार चलते चलते 1/9 माइनस 1/10। देखिए भाई खत्म, यानी दूसरे नंबर से पहला नंबर, ठीक है। दूसरे टर्म के पहले टर्म का दूसरा नंबर, दूसरे टर्म का पहला नंबर। इसी प्रकार कैंसिल हो जाएगा और ये जो नंबर है यहाँ पे क्या आएगा, इससे पहले आएगा 9 है ना, ये आ जाएगा 8 माइनस 9। ऐसे ये खत्म। और क्या बच गया 1/10। इधर क्या बच गया 1/2 माइनस 1/10। एलसीएम सभी को आता है 10, भाग दिया क्या आया 5 बार माइनस 1, 4/5। 2 से काटा 2/5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते आर के पास, भाई जो आर है ना उसके पास क्यू के रुपयों का 2 गुना है। क्या है 2 गुना है भाई। आर के पास क्यू के पास जो रुपए है उसका 2 गुना है। क्या है 2 गुना है। पर क्यू के पास आर से 4200 रुपए ये पाने के बाद आर के पास क्या रह जाता है क्यू का एक सही 1/4 भाग रह जाता है ना। तो क्यू के पास आरंभ में क्या कह रहा है, आरंभ में
में कितने रुपए थे? भाई देखो, दो मित्र हैं क्यू और आर। बेसिक से समझाऊंगा, शॉर्ट मेथड में जाओगे भाई फंस जाओगे, नहीं आएगा समझ। इसके पास कह रहा है क्यू के पास आर के पास क्यू के रुपए का दोगुना है। भाई क्यू के पास अगर x है तो इसके पास दोगुना है, 2x है। ये लाइन खत्म हो गई, हमें कोई लेना देना नहीं। पर क्यू के आर से 4200 रुपए पाने के बाद क्या किया कि आर ने क्यू को 4200 रुपए उधार दे दिए। तो भाई इसको उधार देगा तो इसकी जेब से तो जाएंगे, मगर इसकी जेब में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। भाई कोई भी वस्तु मैं आपको दे रहा हूं, मान लो मैंने आपको 20 रुपए दिए, तो मेरी जेब से तो 20 रुपए जा रहे हैं, मगर आपकी जेब में 20 रुपए आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, ये लाइन भी अपनी खत्म हो गई। के बाद आर के पास क्यू का 1/4 रह गया। तो भाई ये इक्वल कैसे होगा? जब आर के पास अब 4200 रुपए इसकी जेब से गए तो क्यू का क्या रहेगा? 1/4 भाग रह गया। आगे बात समझ में। क्यू के पास क्या रह गया? 4200 जाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग रह गया। बात खत्म। इनको अपन ऐड लेते हैं कर, क्या आएगा भाई? खोलते हैं। जो x को 4x को इधर भेज दो, और ये x प्लस 8x, ये कितना आ गया? 8 और 16 इक्वेशन हो गई ना। इसको इधर लाएंगे 7, इसको उधर भेजेंगे। माइनस में है तो उधर जाके क्या बनेगा? प्लस में। क्या बच गया? 7x बच गया ना। अब 7x ये अगर आ गया तो इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 217, 21,000। x की वैल्यू क्या आ गई? 3000। अपन से पूछ क्या रहा था? x की वैल्यू, q का मान, q के पास आर में 3000 रुपए थे। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी है भाई, स्टेशन ए पर क्या करते? रुक जाती है। रुकती है तो भाई कोई भी गाड़ी अगर रुकती है तो कोई चाय पिएगा, तो क्या होता है? 2/3 यात्री रेलगाड़ी में से उतर जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, रेलगाड़ी का थोड़ा वजन हल्का हो जाएगा, उतर गए। इसके बाद क्या होता है? और 120 आदमी यात्री सवार हो जाते हैं। जो 120 लोग हैं यात्री जो भी थे वो रेलगाड़ी में सवार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, हो जाते हैं तो अपना क्या जा रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेशन पर, फिर से कोई स्टेशन आता ही रहता है इनमें, तो अगले स्टेशन पर क्या होता है? पर आधे यात्री उतर जाते हैं और 300 यात्री सवार हो जाते हैं। अब ट्रेन पर 650 यात्री होते हैं। लास्ट में कितने बचते हैं? ट्रेन में 650 यात्री होते हैं। अब क्या पूछ रहा है बताइए? स्टेशन ए पर
रुकने से पहले ट्रेन में कितने यात्री थे, टोटल पूछ रहा है भाई। स्टेशन ए पर जब गाड़ी अपनी रुकी थी तो टोटल कितने आदमी थे। भाई देखो, कोई स्टेशन है, एक रेलगाड़ी कुछ सवारियों को लेके जा रही है। स्टेशन ए आया तो 2/, ये मान लो x यात्री है, रेलगाड़ी लेके जा रही है। स्टेशन आया तो 2/3 यात्री स्टेशन में से, गाड़ी में से उतर जाते हैं। तो भाई 2/3 अगर इस पे उतर जाते हैं तो कितना बचेगा अपने पास। मान लो ये 2x है ना, ये इसके साथ इंटू हुआ तो क्या अपने पास क्या बच गया, 1/3x यात्री अब भी बैठे हैं। भाई टोटल 3 यात्री थे, आप ऐसे समझो ना, 2/3x है ना। इतने यात्री उतर गए तो कितने बचे, इन दोनों का अंतर, ये यात्री 1/3 यात्री अपने पास बच गए। चल भाई x/3 यात्री अपने पास बचे। फिर क्या कह रहा है, 120 यात्री सवार हो गए। भाई गाड़ी में बैठे ही है ना, और तो बैठे तो क्या हो गया, ऐड हुआ, 120 यात्री सवार हो गए। फिर क्या कह रहा है, अगले स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं। आधे यात्री यानी 1/2 यात्री अब भी हैं इसमें, इतने थे, इसमें से 1/2 रह गए, है ना। आधे यात्री, ये देखिए आधे यात्री, है ना। आगे बढ़ते हैं, उतर जाते हैं और 300 यात्री सवार हो जाते हैं। भाई इसके बाद क्या होता है, 300 यात्री और सवार हो जाते हैं। देखिए यहां से अब क्या कह रहा है, अब ट्रेन पर 650 यात्री होते हैं। जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है लास्ट में तो उसके अंदर टोटल 650 यात्री मिलते हैं। आई बात समझ में। शुरू में इसने क्या कहा था पहले तो वो समझो, और अब क्या कह रहा है पहले वो समझो। एक रेलगाड़ी है, उसमें कुछ यात्री बैठे थे, यानी x उसमें से 2/3 उतर गए तो x/3 रह गए, यानी 1 में से 2/3 माइनस किया। आगे बात समझ। अगले स्टेशन पर आधे यात्री उतर गए, नहीं 120 यात्री और बैठ गए। अगले स्टेशन पर आधे उतर जाते हैं तो 1/2 बच गए। फिर क्या कह रहा है, 300 और बैठ गए। अब लास्ट में जहां स्टेशन पर पहुंचती है तो किसी ने काउंट किया थी 650 यात्री वहां टोटल थे गाड़ी में। तो ये पूछ रहा है शुरुआत में स्टेशन ए से पहले जब गाड़ी चली थी किसी स्टेशन से तो उसमें कितने यात्री थे। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे किया जाएगा भाई, देखिए इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे हुआ तो कितना आ गया 60, ये 300 का 300 और ये ऐसे की ऐसे, कोई दिक्कत। अब यहां क्या आ गया 360, 360 x/6 माइनस 360। ठीक है, आई बात समझ में, आ गई तो बात समझ में। तो अपन क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूं। यहां मैं थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा स्पेस लूंगा आपका, यहां से x/6 360 माइनस 650 में 360 गए, कितने बचेंगे भाई सबको पता है, 300 तो ये गए और 60 और जाएंगे तो 290 इंटू हुआ, क्या बच गया 54, 5 12 3 5 17, टोटल 1740 यात्री इस ट्रेन में। शुरू में क्वेश्चन दिया था घर के लिए सोल्व करने के लिए, आपने किया क्या देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 47.2506 ये है तो दे रखा है a प्लस
4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस इसके इक्वल में है ये 5/d प्लस e6e है हो तो ये है। तो अपन से वैल्यू पूछ रहा है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस e3e की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालोगे भाई? देखिए सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। 4a 4 कहां पे है? यहां पे है ना। 4 कहां पे? यहां पे है। अब 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं जो जिसके नीचे पॉइंट ना हो? भाई 4 के मतलब जिसके पहले पॉइंट ना हो। एक ही नंबर है, एक ही नंबर है तो कितना आ गया? 40। यही तो आ गया। इसको तो 0 बोल दिया तो 4 से 4 खत्म। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आई बात समझ में? कंपैरिजन कैसे किया? 4a उठाया, यहाँ पे क्या है? 4 आ रहा है नजर, 4 नजर आ रहा है तो पॉइंट से पहले वाले नंबर क्या है? 2 ही नंबर है तो 1 0 आया। अगर एक और नंबर होता तो 2 0 आ जाते। तो ये कितना आ गया अपने पास? 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ये 10 तो टोटल 50। ठीक है प्लस। अब बी की वैल्यू देखते हैं। 7 है तो यहां भी 7 है तो कितना आएगा? 7/b बराबर 7। 7 के बाद पॉइंट है, कोई नंबर नहीं है तो क्या है? खाली 1 है। 1 की कोई ऐसे ही रहता है ये। तो कितना आ गया? 1/b बराबर 1। तो इसको इधर भेजेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इसको क्या लिखेंगे? b इंटू 1। तो क्या आ गया अपने पास? ये आएगा। फिर आप देखते हैं 6 की वैल्यू। ठीक है। अब क्या है? 2c। भाई 2 यही है। अब क्या है? 2c। तो 2c बराबर 2/10। देखिए भाई अब क्या करना है? ये जो 2 है ना, इससे पहले एक ही नंबर है, एक ही पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद ही तो नंबर है ये। तो एक ही 10। अब ये जैसे 5 है, 5 के बाद 2 नंबरों के बाद है यानी 2 10। तो इसको अपन ऐसे ही तो बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे तो ही तो पॉइंट आएगा ना 1। बात आ गई समझ में? भाई कोई भी नंबर है 2/10 को अपन क्या बोलेंगे? 0.2 है ना। आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 खत्म तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। तो अपन यहां डालते हैं c की वैल्यू 1/10। क्या आ गया? इसको अपन बोल सकते हैं c को, ये c की वैल्यू डाल दी तो 0.6। अब d की वैल्यू देखते हैं। d की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 5 आ रही है। देखिए 5/d बराबर 2 नंबर है, जैसे ऐसे ही तो है 1 2 है ना। 2 के बाद ही पॉइंट है तो कितना आएगा? 2 नंबर यानी 5/100। d की वैल्यू कितनी आ गई? 100। इसको इधर भेजेंगे, इसको उधर। d की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो d की वैल्यू भाई 100 आ गई सीधी की सीधी। अब ये क्या बच रहा है? 3e बच रहा है। अब भाई 3e कैसे आएगा? देखिए यहां पर क्या है? 6। यहां पर भी 6 है लास्ट वाले नंबर पर। तो e6 बराबर 6/1 2 3 4। 4 है तो कितने 0 आएंगे? 4। 1 2 3 4। तो 0 से 0 खत्म। क्या आ गया अपने पास? 6 से 6 कैंसिल। क्या आ गया? ये अपने पास आ गया 1 2 3 4। तो इसमें डाल देते हैं। ई का मान कितना आ गया? 1 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखिए अब 150 तो ये पहले हो गए और 3 ये 153। ठीक है। पॉइंट एक पॉइंट है, एक पॉइंट आ गया। अब ये कितने पॉइंट के बाद आएगा? 3। देखिए 1 2 3 4। 1 2 3 फिर पॉइंट
तो 1 2 3 और ये पॉइंट है ना, ये आपका आंसर आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 नहीं आएगा शायद, ऐसे। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आगे बढ़िए भाई। 2022 में 3 फैब की शिफ्ट में पूछा गया था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का, संख्या अलग है, ये आप घर से सोल्व करोगे। 3 भिन्नों का योग, भाई 3 भिन्न है, उनका योग कितना है? 2 सही 11/24 है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न, जो सबसे बड़ी भिन्न है, को सबसे छोटी भिन्न से भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। जबकि बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है। जो भी आंसर प्राप्त होता है वो बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है। इतनी मैं आपको बता रहा हूं। ये भिन्न ज्ञात करनी है। क्या करनी है? भिन्न ज्ञात करनी है। तो भाई ये आप घर से, आपका कार्य है, इसको आप काम को देखते हैं किसका आंसर आता है, मैसेज बॉक्स में डालना। यूट्यूब के नीचे जाओगे, एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं कमेंट, तो कमेंट में इसका आंसर डालना भाई क्या आता है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर याद से, कभी तो ना करो, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ₹312 को 60 लड़के, भाई 60 बॉयज है, 60 अपने पास टोटल है ना, अथा कुछ क्या है, लड़कियां हैं, लड़कियों में बांटा गया। यानी कुछ, यानी एक्स मान लेते हैं अपन, भाई नहीं पता, में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के, जो भी एक एक बच्चे को 3.60 रुपए मिले। ठीक है, वेरी गुड। अतः प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपए मिले। तो लड़कियों की संख्या बतानी है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है ये भाई देखिए। 60 रुपए, 60 बच्चे हैं बॉयज, तो एक बच्चे को इतना मिल रहा है, तो टोटल अपने को कितना मिलेगा। ये पहले तो ये देखिए पॉइंट है 0 0, कितना आ गया 160 नहीं 180, और 6 से इंटू किया 36, ₹216 तो अपन बांट चुके हैं, बॉयज बॉयज में बांट दिए, और टोटल अपने पास कितने थे, इतने थे। ठीक है,
इतने तो 12 में 6 गए 6, इधर कितना 10, 10 में से 1 गया 9, है ना, और 9 बच गए तो इधर कितना 96 रुपए बच गए। 96 रुपए जो थे वो हर बच्ची को 2.40 के हिसाब से दे दिए। 2.40 के हिसाब से दोगे तो हर बच्ची को, एक बच्ची को 2.40 के हिसाब से दिए तो इतने रुपए दिए, तो एक बच्ची टोटल संख्या कितनी थी, तो इसका भाग आ जाएगा, ये 100 आ गया, 100 ऊपर हो जाएगा भाई, 2 पॉइंट थे ना, खत्म, कोई दिक्कत। ये कितना आ गया अपने पास, 4 बार 40 क्या थी, लड़कियां थी। और अगर ऐसे भी नहीं हो ना भाई, सबसे पहले टोटल किया, इतने रुपए अपने बच गए, इतने रुपए हर बच्ची को अगर इतने मिल रहे हैं तो भाग अगर लगाओगे तो संख्या आ जाएगी कि इतने बच्चे। या फिर ऐसे कर सकते हो, पॉइंट है उससे कोई मतलब नहीं, 360 इधर 240, इतने बॉयज को दिए, इतने गर्ल्स को दे रहे हर बच्ची को, 312। ये कितना बचा, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, मेरे हिसाब से 12 और ये 96 और ये 60, तो एक बच गया 12, 72, तो ये आ गया, और ये कितना आ गया 48, तो अपने काटा 3 बार। टोटल बच्चे कितने हैं 60, तो इसको 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी तो 20 से मल्टीप्लाई होगा भाई, 2 बार 24 के काटा ना अपन ने, तो कितना आ गया 40। एक ये मेथड है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।